हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो ये 4 पॉइंट्स इस सेक्शन में हम पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। हमारा जो टर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फील्ड वर्ड का अपने आप में एक मीनिंग है। फील्ड वर्ड का यहाँ पे मतलब है कि एक स्पेस किसी भी चार्ज की वजह से, जैसे हम कंसीडर करें कि यहाँ पे एक चार्ज प्लेस्ड है, इसको हम सोर्स चार्ज कहते हैं, और इसके ऑल अराउंड एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा रीजन जिसमें कोई भी दूसरा चार्ज अगर आता है तो या तो वो रिपल्सन फील करेगा या तो वो अट्रैक्शन फील करेगा। तो ये जो वेल डिफाइंड रीजन है, अभी तक वेल डिफाइंड है, बाद में हम बताएंगे कि ये रीजन अनडिफाइंड भी है ना। तो ये जो रीजन है जिसमें कोई भी दूसरा चार्ज आता है तो इस सोर्स चार्ज की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ये रीजन इस सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन इज क्लियर। द स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर चार्ज। फोर्स कैन बी ईदर ऑफ अट्रैक्शन और ऑफ रिपल्सन। अब किसी भी पॉइंट पे, अब ये तो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन हो गया। अब हमें जानना है कि फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, यानी कितना फील्ड स्ट्रांग है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो अब जरा ये सोचिए कि ये एक सोर्स चार्ज है, एक चार्ज क्यू हमने यहां प्लेस किया और एक चार्ज क्यू हमने यहां प्लेस किया, और ये कैपिटल क्यू है। किस चार्ज पे, इस चार्ज पे ज्यादा फोर्स लगेगा या इस चार्ज पे ज्यादा फोर्स लगेगा? सीधी सी बात करें तो यहां पे ये दो चार्जेज हैं, ए और बी में सीधा सीधा आप बता सकते हैं कि ए पे फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बी। क्यों? क्योंकि इसका डिस्टेंस कम है, कम डिस्टेंस पे फोर्स ज्यादा लगता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट ए है, यहां पे फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा है, वहां पे फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो इस एग्जांपल से आपने क्या समझा कि फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसे हम फोर्स के बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं। जहां फोर्स ज्यादा लग रहा है वहां इंटेंसिटी अधिक है। क्लियर हो गया? तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे? द इंटेंसिटी ऑफ फील्ड एट एनी पॉइंट वेयर इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे फील्ड की स्ट्रेंथ को बताता है। क्लियर? क्या? इंटेंसिटी। और डिफाइन कैसे करते हैं? So define the force experienced by unit positive charge। कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर उस पॉइंट पे हम प्लेस करें तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, यानी कह सकते हैं फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। क्लियर? प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। अब जरा एग्जांपल से समझिए कि ये एक चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है प्लस क्यू, ये सोर्स चार्ज है प्लस क्यू। क्लियर? ये पॉइंट पी है। पॉइंट पी पे अगर हमें फील्ड की इंटेंसिटी जानना है तो वहां पे एक टेस्ट चार्ज है, ये क्यू नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज है। एक टेस्ट चार्ज हम पॉइंट पी पे इंट्रोड्यूस किए। जैसे ही पॉइंट पी पे एक टेस्ट चार्ज हमने इंट्रोड्यूस किया, ये टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्लियर? कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया? एफ फोर्स एक्सपीरियंस किया। इस पॉइंट पे ये टेस्ट चार्ज एफ फोर्स एक्सपीरियंस किया। तो डेफिनेशन क्या है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। तो इस पॉइंट पे फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी? E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। क्लियर है? अच्छा, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को E से डिनोट करते हैं। ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये एक बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और इसका डायरेक्शन क्या है? तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है फील्ड के अंदर, इस फील्ड के अंदर पॉजिटिव चार्ज आके अगर इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। पॉजिटिव चार्ज अगर इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। क्लियर है? तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट्स डायरेक्शन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? तो अब वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि E इलेक्ट्रिक फील्ड R कैप इज इक्वल टू एफ आर कैप अपॉन क्यू नॉट। इन दोनों का डायरेक्शन क्या है? जो लाइन ज्वाइन कर रही है उस चार्ज को, उसके अलाउंग है। क्लियर है? तो ये वेक्टर फॉर्म में ये लिखने का तरीका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का। अब एक बात यहां ध्यान में रखने वाली है,
बात है कि अगर हम इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को यहां पे प्लेस किए हैं तो क्या इस क्यू नॉट का इस पॉइंट पे इसका अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। क्यू नॉट का खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? तो इस सिचुएशन में हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे कैलकुलेट करते हैं या एस्टिमेट करते हैं वो एक्यूरेट नहीं होगा, क्योंकि वहां पे इस चार्ज का भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें कि ये चार्ज अगर पॉजिटिव है, ये चार्ज अगर पॉजिटिव है तो पॉइंट पी पे इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को वो मिनिमाइज कम करेगा, रिड्यूस करेगा। क्लियर? अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो पॉइंट पी पे सोर्स चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है उसको वो बढ़ाएगा। तो ऐसे में जो हमारा ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। तो इसको हम और एक्यूरेट कैलकुलेट करने के लिए, एक्यूरेट डिफरेंशिएट करने डिफाइन करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, लिमिट लिया हमने, ध्यान से देखिएगा, लिमिट क्यू नॉट अप्रोचेस टू 0 एफ आर कैप अपॉन क्यू नॉट। क्लियर? अब देखिए इस डेफिनेशन से हम इस डेफिनेशन में शिफ्ट हुए। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? कई बार एग्जाम में पूछता है कि लिमिट क्यू नॉट अप्रोचेस टू 0 का सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज इट सिग्निफिकेंस? तो हमारे कहने का मतलब है कि ये जो टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है इसकी वैल्यू जितनी कम होगी, ये जितना 0 को अप्रोच करेगा उतना ही इस टेस्ट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का इंफ्लुएंस इस पॉइंट पे कम होगा, उतना ही इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड को ये मॉडिफाई कर रहा था, यानी कि बढ़ा या कम कर रहा था, वो क्या होगा, उसकी वैल्यू और कम हो जाएगी। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज प्रोड्यूस कर रहा था अपने खुद के एग्जिस्टेंस की वजह से, उस चेंज की वैल्यू कम होगी। तो हम सोर्स चार्ज की वजह से और एक्यूरेट वैल्यू वहां पे हम एस्टिमेट कर पाएंगे, क्योंकि इस टेस्ट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा उस पॉइंट पे। क्लियर है? तो ये सिग्निफिकेंस हो गया कि व्हेन क्यू नॉट अप्रोचेस टू 0 the electric field produced by the test charge itself will be minimized, hence we will be able to calculate the more accurate value of electric field intensity at point P due to this source charge. Clear? Now we are going to discuss about the expression for electric field intensity due to a point charge. Now let us find the expression for intensity of electric field at any point, at a general point due to a point charge. Clear? So in order to this, first of all let us consider a three-dimensional coordinate frame x, y and z. Is it clear? Three-dimensional coordinate frame is like this, and a source charge q, basically it is a point charge and it is located at the center of this 3D coordinate system. Clear? एक सोर्स चार्ज है कैपिटल Q, ठीक है, और ये 3D फ्रेम के ओरिजिन पे लोकेटेड है। कहां पे? ओरिजिन पे, O पे। नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ जनरल पॉइंट P एट पोजीशन R विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। उस पॉइंट P का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन क्या है? R है, और उसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए वहां पे हमें एक टेस्ट चार्ज लाएंगे। टेस्ट चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फिर हम उसके लिए फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज कैलकुलेट करेंगे, एंड सिंपली वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ electric field. So in order to find the electric field, let us place a very small test charge Q naught at this point. Q naught पे हमने पॉइंट P पे हमने एक टेस्ट चार्ज Q naught प्लेस किया। यहां तक क्लियर है? अब ये Q naught is also unit positive charge and this is also positive charge. ये रिपल्सन फील करेगा, तो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्टिंग ऑन Q naught, Q naught पे जो फोर्स एक्ट करेगा वो कितना होगा? F is equal to 1/4 pi epsilon naught. क्लियर?
कैपिटल क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? ये तो फोर्स की वैल्यू हो गई। क्लियर? अब फोर्स क्या है? रेडियली देखो फोर्स का डायरेक्शन क्या है? आर कैप के अलांग है, तो यहां भी आर कैप यहां पे एग्जिस्ट करेगा। अब ये डायरेक्शन के साथ हो गया। तो ये तो वो फोर्स है जो टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? E is equal to F by Q naught from the definition of intensity of electric field. So the expression 1 upon 4 pi epsilon naught Q naught upon R square R cap, clear, and whole upon Q naught. अब इस एक्सप्रेशन में क्या देख रहे हैं? टेस्ट चार्ज से टेस्ट चार्ज यहाँ पे कैंसिल हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या हो गया? 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square R cap। अब R cap का डायरेक्शन क्या है? रेडियली आउटवर्ड। देखो जरा बाहर के तरफ। R cap का डायरेक्शन किधर है? बाहर के तरफ। क्लियर? यानी आप कह सकते हैं कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा। इस एक्सप्रेशन से आप ये भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी जनरल पॉइंट पे एक्सप्रेशन हो गया कि अगर आपको चार्ज दिया और चार्ज से कितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी तो आप बता सकते हैं। अगर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो मैग्नीट्यूड के लिए 1 upon 4 pi एप्सिलॉन नॉट Q by R स्क्वायर, सिंपली ये एक्सप्रेशन आप ले सकते हैं ना। क्लियर? फोर्स के लिए Q1 Q2 upon R स्क्वायर होता है, फील्ड के लिए Q by R स्क्वायर, क्योंकि हम किसी सिंगल चार्ज की वजह से, सोर्स चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना चाहते थे। तो ये उसका एक्सप्रेशन हो गया। अब अगले टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब आगे बढ़ते हुए हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। लाइंस ऑफ फोर्स मींस एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक ऐसा लाइन, एक ऐसा पाथ जिसके अलावा कोई पॉजिटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ये बात थोड़ा समझने से पहले एक डायग्राम देखें कि ये हमने एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बनाया हुआ है। एक नेगेटिव चार्ज आप देख सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज प्लेस करे तो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा सीधा अपने तरफ। यहाँ प्लेस करे तो सीधा अपने तरफ, यहाँ प्लेस करे तो अपने तरफ। यानी कि ये जो एरो हमने ड्रॉ किया है, बेसिकली ये एरो वो पाथ है जिसके अलाउंग पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। तो इन एरोज को हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कह सकते हैं। ठीक है? नेगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स द चार्ज है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को ये अपनी ओर मूव कराएगा, अट्रैक्ट करेगा। सेम वही अगर पॉजिटिव चार्ज के लिए देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज को अपने से अवे रिपेल करेगा। तो इस कारण पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम द चार्ज होती है और नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस टुवर्ड द चार्ज होती है। क्यों? क्योंकि हम पॉजिटिव चार्ज के मोशन को कंसीडर करते हैं फील्ड लाइंस के अंदर। इन दोनों डायग्राम के बेसिस पे अगर हमें फील्ड लाइंस को डिफाइन करना है तो कहते हैं डिफाइंड एज अ पाथ। ये पाथ स्ट्रेट भी हो सकता है, स्ट्रेट और कर्व्ड। स्ट्रेट पाथ हो, इस केस में देखिए स्ट्रेट है, यहां आपको कर्व पाथ देखने को मिलेंगे, स्ट्रेट और कर्व्ड। इन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, along which a unit positive charge will move under the action of electrostatic force। फोर्स के अंदर जो फोर्स उस पर लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, उस फोर्स के इंफ्लुएंस में वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज उस पाथ को फॉलो करेगा, उस पाथ पे मूव करेगा। इफ इट इज फ्री टू डू सो, एक कंडीशन और लगा दिया कि अगर वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऐसा करने के लिए इंडिपेंडेंट हो, फ्री हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में उस पाथ के अलावा वो मूव करेगा जिस पाथ के अलावा वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। फोर्स के अंदर जिस पाथ को वो फॉलो करेगा उसी पाथ को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। और डायग्राम के बेसिस पे भी हमने आपको समझाने की कोशिश की। यानी अगर हमें एक कर्व ये AB ले लिया, AB एक कर्व ले लिया, इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहें, क्लियर, या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? क्लियर?
अगर ये एक कर्व है हमारे पास ए बी, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं, तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस टेंजेंट से हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलती है, उसका डायरेक्शन मिलता है। ठीक है, तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यानी पॉइंट पी पे अगर हमें फील्ड की इंटेंसिटी का डायरेक्शन जानना है तो ये टेंजेंट हो गया, क्यू पे ये टेंजेंट हो गया। तो ये आप बेसिक डेफिनेशन, ये क्यों ऐसे डिफाइन किया गया ये आप समझ गए, और किस तरीके से किसी पॉइंट पे हम इंटेंसिटी का डायरेक्शन जानेंगे ये आपको समझ आया। क्लियर। अब यहां देखिए आइसोलेटेड चार्जेस का, ये एक नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस है, एरो किधर है, टुवर्ड्स द चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस, एरो किधर है, अवे फ्रॉम द चार्जेस, बिल्कुल रेडियली आउटवर्ड, एंड दिस वन इज रेडियली इनवर्ड। अब एक हम पेयर ऑफ चार्जेस की बात करें कि दो पेयर ऑफ चार्जेस हैं, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होगी। ठीक है, तो यहां पे इमेजिन करो आप एक पॉजिटिव चार्ज यहां प्लेस करें तो सीधी सी बात है कि पॉजिटिव से रिपल्सन और नेगेटिव से अट्रैक्शन फील करते हुए सीधे इस पाथ को फॉलो करेगा। अगर वही चार्ज यहां पे है तो ये जाना चाहेगा तो इस डायरेक्शन में, लेकिन इस चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से इस कर्व को वो फॉलो करेगा। अगर वही चार्ज यहां पे प्लेस करें तो पॉजिटिव चार्ज से वो रेडियली आउटवर्ड जाना चाहेगा, लेकिन इस नेगेटिव चार्ज का अट्रैक्शन उस पर एक्ट कर रहा है तो वो सीधा ना जाके इस कर्व को फॉलो करेगा। तो आप समझ गए कि किस बेसिस पे इन कर्व्स को हमने ड्रॉ किया है। क्लियर। तो यहां पे क्या दिख रहा है कि ये पेयर अपोजिट चार्जेस की ये फील्ड लाइंस है, लाइक चार्जेस की फील्ड लाइंस आप देख सकते हैं कि एक दूसरे से अवे जा रही हैं, क्योंकि पॉजिटिव की फील्ड लाइंस अवे जानी है, नेगेटिव की भी अवे जानी है। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पे अगर एक पॉइंट पी की बात करें, यहाँ पे कोई भी यूनिक पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो बिल्कुल जीरो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। दोनों के वजह से अगर ये दोनों चार्ज अपने पोजीशन पे फिक्स माने जाते हैं तो यहाँ पॉइंट पी पे कोई भी चार्ज अगर आता है यूनिक पॉजिटिव चार्ज तो उस पर फोर्स जीरो होगा। ठीक है, यहाँ पे आता है तो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगा, स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगा। ठीक है, अब इन फील्ड लाइंस की आपने देख लिया, डायग्राम देख लिया किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्रॉ करने हैं हमें, किस तरीके से टेंजेंट से इंटेंसिटी की डायरेक्शन दिखानी है। अब हम इन फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड हो या कंपटीशन हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, फील्ड लाइंस की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करना है। हम फील्ड लाइंस के बारे में बता चुके हैं, फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ किया जाता है, किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते समय, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम कुछ उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज क्या है कि फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। देख सकते हैं आप ये कर्व क्या है, कंटिन्यूअस है, कहीं ब्रेक नहीं है, विदाउट एनी ब्रेक। स्टार्ट हुआ पॉजिटिव से और एंड हुआ नेगेटिव पे। पॉजिटिव से नेगेटिव तक ये कंटिन्यूअस है, लेकिन ये लूप नहीं बनाता। याद रखेंगे, लूप कौन बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लूप नहीं बनाती, ये पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाती हैं। क्लियर। नेक्स्ट है कि जैसा आपको मैंने बताया था कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। कर्व के ऊपर किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है नो टू फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाई टू फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो आप जरा ध्यान से देखिए कि ये दो फील्ड लाइंस है, दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया तो ये कॉमन पॉइंट हो गया। इस कॉमन पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन मिल रहा है, क्योंकि दोनों अलग अलग कर्व पे अलग अलग टेंजेंट होगा। भले ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो कॉमन है, लेकिन दोनों कर्व के लिए टेंजेंट तो अलग अलग हो गया, उनका डायरेक्शन अलग अलग हो गया। तो क्या यह पॉसिबल है कि किसी एक सिंगल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अलग अलग डायरेक्शन हो? यह पॉसिबल नहीं है। ठीक इस कारण आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस cannot intersect each other. Two field lines cannot intersect because at a single point the two direction of electric field is not possible. This is the appropriate answer. Next one, field lines are always normal, मतलब perpendicular। देखा आपने, हमने पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइन बिल्कुल ऐसे ड्रॉ कर रही थी, ऐसे करी थी हमने,
परपेंडिकुलर सरफेस पे उसका एंगल हमेशा देखेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर होता है। चार्ज के सरफेस, चाहे वो पेयर ऑफ चार्ज हो, यहां भी देखेंगे हर जगह हमने कोशिश किया है कि सरफेस के ऊपर उनका एंगल हम 90 डिग्री का मेंटेन रखें, राइट एंगल यहाँ पे बनता हुआ दिखे हमेशा सरफेस पे, ठीक है। तो फील्ड लाइंस कंडक्टर के सरफेस पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है, राइट एंगल सबटेंड करते हैं। नेक्स्ट है कि फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, बहुत ध्यान से सुनना है इसके बारे में, विच काज अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस। अब यहाँ दो देखो, दो अनलाइक चार्जेस की फील्ड लाइन से आपने देखा, अब ये लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फील्ड लाइंस अगर लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो क्या ये जो सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल है वो मेंटेन रहेगा, नहीं रहेगा, वो एंगल कम होने लगेगा। वो 90 डिग्री का एंगल जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वो 90 डिग्री का एंगल कम होने लगेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है कि फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इस प्रॉपर्टी का वायलेशन होगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को भी मेंटेन रखने के लिए वो चार्जेस एक दूसरे के क्लोजर आने लगते हैं। क्लियर, क्लोजर इसलिए आते हैं कि अगर वो लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट भी हो तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे, फील्ड लाइन जो सरफेस पे सबटेंड कर रहे हैं। इसके कारण चार्जेस एक दूसरे को क्या करने लगते हैं, अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो समझ में आया कि लाइक चार्जेस अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों करते हैं। वही बात अगर हम अनलाइक चार्ज के केस में देखें तो यहां पे है कि फील्ड लाइंस एक्सर्ट लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर व्हिच कॉज रिपल्सन बिटवीन अनलाइक चार्जेस। अब ये देखिए, ये फील्ड लाइंस दोनों पॉजिटिव की फील्ड लाइंस अवे, अगर नेगेटिव की होती तो टुवर्ड्स होती। तो ये फील्ड लाइंस एक दूसरे पे आप देख सकते हैं कि लेटरल प्रेशर एक दूसरे पे एक्सर्ट करते हैं। जब ये एक दूसरे पे लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो फिर वही कंडीशन, ये जो 90 डिग्री का एंगल है वो डिफर होगा। उस 90 डिग्री के एंगल को मेंटेन करने के लिए चार्जेस एक दूसरे से दूर होने लगेंगे ताकि इनकी फील्ड लाइंस पूरी तरीके से स्ट्रेट और सरफेस से परपेंडिकुलर एग्जिस्ट कर सके। तो जो लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करता है एक दूसरे पे, इस कारण लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्सन होता है, और ये अनलाइक चार्जेस के बीच में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है लॉन्गिट्यूडनली, वो अट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डाई इलेक्ट्रिक के थ्रू पास कर सकती हैं, यानी इंसुलेटिंग मटेरियल के थ्रू पास